हेलो। महाराज जी सीताराम। सीताराम। अच्छा महाराज जी, आपका ये क्या, मैं इंडिया डिश 24 से बात कर रहा हूँ, न्यूज चैनल से। हाँ अच्छा, ये हाँ। आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे ये राधा रानी को लेकर कुछ विवादित बयान सामने आ रहे हैं। इस क्या मैटर क्या है ये पूरा? असल में इस पर इन्होंने शक्ति पुत्र ने राधा रानी के विषय में बयानबाजी किया था। अच्छा तो अच्छा। हमारे महाराज जी ने इसी पर उन्हें उत्तर दिया। ये अपना चुपचाप जो काम कर रहे थे करते रहते। हम्म क्या है कि जानते ये भी हैं कि हम्म राधा रानी का क्या महत्व है। हम्म लेकिन इन्होंने क्या प्रसिद्धि पाने के लिए, फेम पाने के लिए हम्म इन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया। आप देखिएगा इनके चैनल से, हम्म जो BMKS करके इनका चैनल है, उस हम्म चैनल से जब ये वीडियो अपलोड की गई हम्म तो उसमें मेंशन किया गया था कई चैनलों को। हम्म जैसे प्रेमानंद जी महाराज के चैनलों को मेंशन किया गया, हम्म हमारे चैनल को मेंशन किया गया, हम्म और भी कई चैनलों को हम्म मेंशन किया गया। तो हम्म। कहने का मतलब यही था कि ये जानबूझ करके चाह रहे थे कि ये मुद्दा उठे। एक मिनट महाराज जी, एक मिनट। अरे वो शक्ति पुत्र जी महाराज यही तो चाहते हैं कि आप लोग आगे आओ, कुछ बोलो। इसलिए तो उनने कहा है, उनको आत्मज्ञान है और वह है धर्म युद्ध छेड़े हुए हैं। अभी आपको पता नहीं है महाराज जी, वो सबको ललकारते हैं और इसीलिए आपके चैनलों को टैग किया गया है। आप ही नहीं, पूरे विश्व आध्यात्मिक जगत को चुनौती दी है। क्या बात करते हैं आप महाराज जी? उनका काम आप लोग पूरा कर रहे हैं। और देखिए। हाँ एक सर एक मिनट, हाँ, बिल्कुल फिर रखना हाँ अपनी बात। हाँ हाँ। मांसाहार मुक्त बनाया, चरित्रवान बनाया है 1 करोड़ हम्म लोगों के लिए। लेकिन हम्म ये महाराज जी बता दें कि काउंट में कि इनने कितने कितने लोगों को नशा मुक्त किया है। हम्म। अब देखिए, नशा मुक्ति केंद्र भी है, ठीक है ना। हम्म तो हम उन्हें भी बाबा तो कहने नहीं लगेंगे, है हम्म ना। हम्म तो हम्म इससे ये क्या प्रमाणित कर रहे हैं, हम्म। इससे क्या नहीं, प्रमाणित वो हो कह रहे हैं रहा हमारे है। पास प्रमाण के साथ रखे कि हमने 1 करोड़ लोगों के लिए नहीं नहीं, नशा। आपने देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हम्म उन्होंने किया होगा, हम्म। ठीक है ना, बिल्कुल किया होगा। अरे महाराज जी, आप ये तो मानते हैं ना कि 1 करोड़ लोगों को नशा मुक्त किया है, तो फिर मैं भी मानता हूँ कि उनने माँ के दर्शन किए होंगे। मैं मानता हूँ उनके लिए, आप जो भी कहें अब। लेकिन इससे इन्होंने जो राधा के ऊपर जो टिप्पणी की, तो उससे इसका क्या निष्कर्ष जी जी। निकलता है, या उससे उनका इस कहना ये इस है कि बात का क्या राधा के ऊपर संबंध है। जैसे मान के चले मेरा बयानबाजी हुई है, तो बोले उनको हाँ। यहाँ एक जगह बैठ के इसमें मैं बताऊंगा वो कि कैसे हुआ, मैं उसका प्रमाण दूंगा। लेकिन ये जो महाराज जी है, प्रशांत जी हम्म, महाराज, उन्होंने बताया कि ये गाली गलौज पे क्यों उतारा है। बोले ये तो अगर कथावाचक है तो इसके तत्व पर बात होना चाहिए, गाली गलौज क्यों अब दे ये रहा है। बताइए, आप ये बताइए, जी। आप किसी के पुत्र होंगे, ठीक है ना, हम्म आपकी कोई माता भी होंगी, ठीक है। हम्म। अब ये बताइए, आपकी माता जी को कोई अभद्र बोलेगा तो हम्म आप सहन कर लेंगे। हम्म। बोले हमने अभद्र बताइए। तो ऐसा नहीं बोला, नहीं हमने नहीं, तो ये बोला कहा है, कि वो बोला है, अंश है। बोला है, बोला और इस कि पे अगर राधा ने। हम्म देखिए, इनकी तो वीडियो भी है हमारे पास, हम्म। ठीक है। अच्छा, क्या तो लगता है आपको, क्या गलत बोला उसमें? इन्होंने ये जो बोला कि राधा ने किया ही क्या है। तो इसमें ये गाली गलौज से क्या कंपेयर है महाराज जी? नहीं, अब ये बताइए, इसमें हम्म केवल इन्होंने राधा, और क्या बोला आगे सुनिएगा इनकी हम्म वीडियो। इन्होंने हम्म बोला हम्म कि कथावाचक राधा नाम का प्रचार करके समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। हम्म ये बताइए कि राधा नाम से दिशा कहीं भ्रमित होगा समाज का। हाँ, मैंने ये सवाल पूछा था उनसे, तो उन्होंने हम्म का जवाब ये आया कि ये कथावाचक है जो, ये बताइए रास रंग लोगों के लिए डांस क्यों करवाते हैं। बोले ये कौन सी पुस्तक में लिखा है कि डांस करवाते हैं, मुझे बता दीजिए। पुराण हम्म में कहीं भी एक शब्द मिल जाए कि डांस करवाइए उनके लिए, तो मैं बता दूंगा। हम्म। उनका बयान ये है। हाँ, वो भी मैं बिल्कुल। चलाऊंगा, दोनों चलाऊंगा। हम्म। अब तो ये बोले बताइए। बताइए, उन्होंने कहा कि बताइए कि एक मुझे बता दीजिए कि ये डांस वगैरह करवाते हैं वहां पर, ये कौन से वेद में लिखा कि आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए डांस करवा दीजिए। अब ये बताइए, हम्म। मेरी बात सुनिएगा। जी जो पढ़े लिखे कथावाचक हैं, जी ठीक है, जी। जानकार कथावाचक हैं, हम्म ठीक है, हम्म संत समाज है, हम्म या मैं कहता हूँ मेरी ही आप कोई वीडियो उठा हम्म करके देख लीजिए, हम्म ठीक है ना। तो हम्म इसमें क्या हो रहा है कि भागवत जब हम कहने के लिए बैठते हैं, हम्म तो समझिएगा, हम्म उस भागवत में प्रथम दिन जो कथा है वो कथा कहते हैं। हम्म अब देखिए, चौथे दिन जब हम आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, हम्म समझिएगा। हम्म तो जन्मोत्सव शब्द जुड़ा हुआ है, उत्सव शब्द जुड़ा हुआ है। तो हम्म। उत्सव में यदि मान लीजिए कि नाम संकीर्तन पर भक्त अच्छा, यदि उत्सव में क्या झूम डांस लेते हैं। करना होता है? उत्सव का तात्पर्य यही नहीं होता है क्या महाराज जी? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना हम्म उत्सव में क्या होता है। हम्म। हमने मान लीजिए कृष्ण जन्मोत्सव की कथा जी श्रवण कराई, ठीक है, जी सुनाई, ठीक जी है। जी
और उसके बाद नाम संकीर्तन हमने किया। यदि संकीर्तन में भक्त स्वयं उठ करके यदि झूमने लगे, नृत्य करने लगे, तो यहाँ पर गलत क्या है? एक मिनट, ये बात इतनी रही, इसके बाद नहीं, सुनिएगा। जैसे कोई भक्त झूम सकता है पंडित जी, तो उसके हाँ, लिए हम बोल तो सकते हैं कि भाई आप ये डांस ना करो, ये ना करो, आप अच्छे से हम भक्ति मार्ग में देखिए, जाइए। वहाँ देखिए श्रोता स्वतंत्र होता है, व्यास क्या होता है वो नियमों में बंधा हुआ होता है। सुनिएगा, वहां पर मैं व्यास पीठ पर खड़ा होकर के नहीं नाचता हूँ, ठीक है ना। श्रोता क्या होता है? मुक्त होता है, वो भाव में आकर के रो भी सकता है और भाव में आकर के भगवान की कोई बाल लीला या कोई ऐसी चरित्र यानी अगर आप कथा करवाते हैं, डांस करवाते हैं, यानी कुछ भी करवा सकते हैं आप। धन्य हो प्रभु, फिर तो आप ही लोग हैं सब कुछ। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने महिलाओं की संस्कृति पर। क्या करेगा समाज? आप सुनेंगे तब तो, आप सुनिए एक बार आकर। नहीं, मैं पंडित जी मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मीडिया के इससे आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे सवाल कुछ आपको बुरा ना लगे, मेरे अटपटे, क्योंकि सभी पक्षों में मुझे पूछना पड़ता है, आपको लगे ऐसा ना लगे कि नहीं मैं आपसे इस प्रकार के सवाल पूछ रहा हूँ। आप मीडिया से हैं और आप स्वतंत्र हैं अपने प्रश्नों को पूछने के लिए। यादव समाज के लोग कथा सुनाते हैं, सुनिएगा, ठीक है ना। वो लोग ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना भागवत का एक श्लोक भी बोल पाते हैं, ठीक है। केवल वो अपना धंधा चलाने के लिए और नाच कूद ये सब करते हैं, तो आप उनके ऊपर नाम लेकर के बोलिए। महाराज जी, अब यादव समाज पर भी टिप्पणी करेंगे? उनके साथ भी अभद्रता करेंगे क्या आप लोग? गजब कर दिया आपने। अब यादव समाज के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे फिर आपके खिलाफ में, फिर क्या करेंगे आप? एक सवाल और है मेरा इसमें जैसे कि पूछा जाता है कि जो राधा रानी है और आदि शक्ति देवी हैं, ये समान बताया, जैसे अभी आपने बताया था ये दोनों एक ही हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें राधा ही का नाम कथा में क्यों लिया जाता है, देवी माँ का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? भाई एक ही रूप मैं है। बताता हूँ। जी बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जी। देखिए, मैं वहां पर श्रीमद् भागवत सुनाने जा रहा हूँ, मैं वहां पर गर्ग संहिता सुनाने जा रहा हूँ, मैं वहां विष्णु पुराण सुनाने जाऊंगा, तो उस पुराण में जिसकी कथा होगी मैं उसी की कथा सुनाऊंगा ना। महाराज जी, कथाओं में कभी देवी माँ का नाम भी लिया करो भाई, वो भी तो राधे माँ समान है ना आपके। महाराज जी रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे ना, तो क्यों नहीं लेते हैं देवी माँ का? पर इसलिए तो शक्तिपुत्र जी महाराज आप लोगों पर बोलते हैं। उनको क्यों छोड़ दिया जाता है देवी माँ को? आप हमें बुलाइए देवी भागवत कहने के लिए, मैं दुर्गा जी का नहीं तो प्रचार देवी माँ का भी कभी कभार आप उसमें करवा दीजिए, लोगों को बताइए, मंच से बोला करें कि करवाता ही हूँ। जब भागवत का पंचम स्कंद आता है तो पंचम स्कंद में हम काली की व्याख्यान करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हम तो कथा में हैं तो राधा का नाम लेंगे, और आप देवी माँ के बारे में बताने लगे। यानी आपका ही चित्त, आपका ही पट, कुछ भी चलेगा क्या? बताइए ना आप। सुनेंगे तब तो, आप सुनिए एक बार।